मसीह की सभी प्रिय भाई बहनों को आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रू बाइबल स्टोरीज में। इस वीडियो में हमने आदम और हव्वा की एक अद्भुत कहानी को लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए हम शुरू करते हैं। परमेश्वर ने स्वयं आदम और हव्वा के लिए उनका पहला घर पृथ्वी को बनाया, और यह एक सुंदर घर था। हम इसे एक बगीचा कहेंगे। परमेश्वर ने एक जगह चुनी जहां से 4 नदियां बहती थीं और वहां उन्होंने एक बड़ा बगीचा लगाया। हम नहीं जानते कि इस बगीचे में कितने तरह के पेड़, फूल, सब्जियां और घास उगाई गई थीं, लेकिन हमें यकीन है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया कोई भी गार्डन इतना सुंदर नहीं हो सकता जितना कि ईडन का बगीचा था। इस बगीचे के बीच में परमेश्वर ने एक अद्भुत पेड़ लगाया, जिसे जीवन का पेड़ कहा जाता है। परमेश्वर ने उस वृक्ष का फल खाने के लिए आदम और हव्वा को मना किया था। आदम और हव्वा बहुत खुश थे। परमेश्वर उन्हें आनंद लेने के लिए अच्छी चीजें दी थी, और वे बुराई और गलत कामों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वे अक्सर परमेश्वर से बात करते थे और शाम के समय में उनके साथ चलते और बात करते समय उनकी आवाज सुनते थे। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हव्वा उसके प्रति अपने प्रेम को सिद्ध करें, और इसी कारण से उसने सुंदर बगीचे में एक परीक्षण वृक्ष लगाया, जिसे अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। हमें नहीं पता कि आदम और हव्वा ने अपने सुंदर बगीचे में कितना समय तक आनंद लिया, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन एक दुखद घटना घटी। पाप इस सुंदर जगह में चुपके से घुस आया। ये सबसे पहले हव्वा के पास आया। उसने एक आवाज सुनी और एक सांप को उससे बात करते देखा। वह डरी नहीं, क्योंकि उसने कभी डर मालूम ही नहीं था। इसलिए उसने सांप की आवाज सुना। सांप ने पूछा, क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें इस बगीचे के किसी पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए? हव्वा ने उत्तर दिया, हम एक को छोड़कर हर पेड़ का फल खा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें बताया है कि हमें अच्छाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। सांप ने उत्तर दिया, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे। सांप ने उत्तर दिया, परमेश्वर जानता है कि यदि तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम अच्छे और बुरे को जानने में बुद्धिमान हो जाओगे। क्योंकि वह बुद्धिमान है, इसलिए उसने तुम्हें इसे खाने से मना किया है। अब तक हव्वा ने उस वृक्ष को नहीं छुआ था, लेकिन अब उसने इसके फल को देखा और सोचा कि यदि यह वास्तव में उसे ईश्वर की तरह बुद्धिमान बनाता है, तो वह इसे चखना चाहती है। जल्द ही वह प्रलोभन में आ गई और फल तोड़ लिया, और फिर उसने कुछ आदम को दिया, और उसने भी इसे खा लिया। आदम और हव्वा को तुरंत पता चल गया कि पाप कितनी भयानक चीज है। उन्हें पता था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन की है। उनके दिलों में एक अजीब सी चीज घुस गई, ये डर था। वे ईश्वर से मिलने से कितने डरते थे। वे पहले कभी नहीं डरे थे, लेकिन अब वे बगीचे के खूबसूरत पेड़ों के बीच छिपने की जगह खोजने की कोशिश कर रहे थे। उनके दिल दुष्ट हो गए थे। जल्द ही एक आवाज आई, आदम, तुम कहाँ हो? और भयभीत आदम ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने आपकी आवाज सुनी और मैं डर गया, इसलिए मैंने खुद को छिपा लिया। तुम मुझसे मिलने से क्यों डर रहे हो? परमेश्वर ने पूछा, क्या तुमने फल खाया है? तब आदम ने परमेश्वर से कहा कि हव्वा ने उसे कुछ फल दिया था और उसने उसे खा लिया। परमेश्वर दुखी थे क्योंकि आदम और हव्वा उनकी आज्ञा मानने में विफल रहे थे। अब वह जानते थे कि वे अब उनके साथ उनकी उपस्थिति का आनंद नहीं ले सकते थे, क्योंकि पाप ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया था। वे अब उनके लिए बनाए गए सुंदर बगीचे के घर में रहने के योग्य नहीं थे। इसलिए उसने उन्हें अपने लिए घर बनाने के लिए दुनिया में भेज दिया। इस प्रकार दुनिया में पाप की शुरुआत हुई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की।